हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडवांस वर्ब टू हैव के एक कॉन्सेप्ट को फिर देखने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है? कैन हैव हैड, या जिसको बोलते हैं हम लोग कैन हैव बीन हैविंग, या फिर कुड हैव हैड, या जिसको हम बोलते हैं कुड हैव बीन हैविंग। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैन हैव, कुड हैव, कैन बी हैविंग, कुड बी हैविंग को साथ में पढ़ा था। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैन हैव बोलो या कुड हैव बोलो, कैन बी हैविंग बोलो या कुड बी हैविंग बोलो, सेंटेंस के सेंस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। मतलब चारों की चारों सेम है। यहां पर भी चार चीजें सेम है, लेकिन ये होंगे पास्ट में, है ना। जैसे कैन हैव का पास्ट होता है कैन हैव हैड, कैन बी हैविंग का पास्ट होता है कैन हैव बीन हैविंग, कुड हैव का पास्ट होता है कुड हैव हैड, या कुड बी हैविंग का पास्ट होता है कुड हैव बीन हैविंग। मतलब जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था वो प्रेजेंट टेंस था। ये जो वीडियो हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो भी जानकारी हम पढ़ेंगे वो पास्ट में है। मतलब कैन बी का पास्ट टेंस कैन हैव बीन हैविंग, सॉरी कैन बी हैविंग का पास्ट टेंस कैन हैव बीन हैविंग, कैन हैव का पास्ट टेंस कैन हैव हैड, कुड हैव का पास्ट टेंस कुड हैव हैड, और कुड बी हैविंग का पास्ट टेंस कुड हैव बीन हैविंग। तो ये पास्ट टेंस है और ये चारों का मतलब एक ही है। चाहे आप कैन हैव हैड बोले, चाहे आप कुड हैव हैड बोले, चाहे आप कैन हैव बीन हैविंग बोले, चाहे आप कुड हैव बीन हैविंग बोले, चारों एक ही है ना। जैसे कर्ता के पास कुछ हो सकता था या कर्ता में कुछ हो सकता था। जैसे आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, मेरे पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, स्टूडेंट्स के पास निडरता हो सकती थी, आपके पास मेरे बैंक की पासबुक हो सकती थी, उसके पास मेरा एटीएम कार्ड हो सकता था, मेरे पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता था, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल हो सकती थी, स्टूडेंट्स के पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकती थी, हमारे पास ऑब्जर्वेशन पावर हो सकता था, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स हो सकते थे। तो कर्ता के पास कुछ हो सकता था या कर्ता में कुछ हो सकता था। जैसे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता था, लोगों में एनर्जी हो सकती थी, लोगों में भाईचारा हो सकता था। तो कर्ता में, लोगों में, स्टूडेंट्स में, है ना। देन टीचर्स में, जैसे टीचर्स में ईमानदारी हो सकती थी, तो टीचर्स में मतलब कर्ता में, तो कर्ता में कुछ हो सकता था। इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं तो हम बनाएंगे इसमें। गाइस, यहां पर मैंने दो तरह के स्ट्रक्चर लिखे हैं। पहले कैन हैव हैड का लिखा हुआ है और उसी के जैसा कैन हैव बीन हैविंग का लिखा हुआ है। एक स्ट्रक्चर अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बाकी स्ट्रक्चर फटाफट समझ में आने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। जैसे मेरे पास पैसा हो सकता था, सो आई कैन हैव हैड मनी। राम के पास डिग्री हो सकती थी, सो राम कैन हैव हैड डिग्री। मोहन के पास प्रेजेंटेशन स्किल हो सकती थी, सो मोहन कैन हैव हैड प्रेजेंटेशन स्किल। टीचर्स के पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकती थी, सो टीचर कैन हैव हैड कम्युनिकेशन स्किल। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, यू कैन हैव हैड कॉन्फिडेंस। मोहन के पास एनर्जी हो सकती थी, सो मोहन कैन हैव हैड एनर्जी। मेरे पास पॉजिटिविटी हो सकती थी, सो आई कैन हैव हैड पॉजिटिविटी। आपके पास स्मार्टनेस हो सकती थी, सो यू कैन हैव हैड स्मार्टनेस। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप चाहे तो 1 के 5 भी बना ले। जैसे आपके पास पैसा हो सकता था, सो यू कैन हैव हैड मनी। आपके पास पैसा नहीं हो सकता था, सो यू कैन नॉट हैव हैड मनी। क्या आपके पास पैसा हो सकता था? सो कैन यू हैव हैड मनी। आपके पास पैसा कैसे हो सकता था? सो हाउ कैन यू हैव हैड मनी। किसके पास पैसा हो सकता था? सो हु कैन हैव हैड मनी। राम के पास सर्टिफिकेट हो सकता था, सो राम कैन हैव हैड सर्टिफिकेट। राम के पास सर्टिफिकेट नहीं हो सकता था, सो राम कैन नॉट हैव हैड सर्टिफिकेट। क्या राम के पास सर्टिफिकेट हो सकता था? कैन राम हैव हैड सर्टिफिकेट। राम के पास सर्टिफिकेट कैसे हो सकता था? सो हाउ कैन राम हैव हैड सर्टिफिकेट। किसके पास सर्टिफिकेट हो सकता था? सो हु कैन हैव हैड सर्टिफिकेट। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता था, सो आई कैन हैव हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं हो सकता था, सो आई कैन नॉट हैव हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर। क्या मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता था? कैन आई हैव हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर क्यों हो सकता था? सो व्हाई कैन आई हैव हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर। और किसके पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता था? सो हु कैन हैव हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर। स्टूडेंट्स में एनर्जी हो सकती थी, तो स्टूडेंट्स कैन हैव हैड एनर्जी। स्टूडेंट्स में एनर्जी नहीं हो सकती थी, तो स्टूडेंट्स कैन नॉट हैव हैड एनर्जी। क्या स्टूडेंट्स में एनर्जी हो सकती थी? सो कैन स्टूडेंट्स हैव हैड एनर्जी। स्टूडेंट्स में एनर्जी कैसे हो सकती थी? सो हाउ कैन स्टूडेंट्स हैव हैड एनर्जी। और किस में एनर्जी हो सकती थी? सो हु कैन हैव हैड एनर्जी। दोस्तों, यही कैन की जगह हम कुड भी लगा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेंटेंस का सेंस सेम होगा, सेम मीनिंग निकलेगा। जैसे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता था, सो स्टूडेंट्स
could have had confidence, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता था, सो स्टूडेंट्स could not have had confidence। क्या स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता था? सो could students have had confidence, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता था? सो how could students have had confidence, और किसमें कॉन्फिडेंस हो सकता था? सो who could have had confidence, मतलब हम can की जगह could का इस्तेमाल भी कर सकते हैं गाइस। इसी तरह हम can have had की जगह can have been having का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे राम के पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, सो राम कैन हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हो सकते थे, यू कैन हैव बीन हैविंग 10,000 रुपीज। मोहन के पास सकारात्मकता हो सकती थी, सो मोहन कैन हैव बीन हैविंग पॉजिटिविटी। आपके पास पासपोर्ट हो सकता था, सो यू कैन हैव बीन हैविंग पासपोर्ट। मेरे पास एसबीआई की पासबुक हो सकती थी, सो आई कैन हैव बीन हैविंग पासबुक ऑफ एसबीआई। आपके पास बहादुरी हो सकती थी, सो यू कैन हैव बीन हैविंग ब्रेवरी। मेरे पास साहस हो सकता था, सो आई कैन हैव बीन हैविंग करेज। टीचर्स के पास एक्सपीरियंस हो सकता था, सो टीचर कैन हैव बीन हैविंग एक्सपीरियंस। एक ही सेंटेंस को हम 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे राम के पास सर्टिफिकेट हो सकता था, राम कैन हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट। राम के पास सर्टिफिकेट नहीं हो सकता था, सो राम कैन नॉट हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट। क्या राम के पास सर्टिफिकेट हो सकता था? सो कैन राम हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट। राम के पास सर्टिफिकेट कब हो सकता था? सो व्हेन कैन राम हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट, और किसके पास सर्टिफिकेट हो सकता था? सो हु कैन हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट। आपके पास पॉजिटिविटी हो सकती थी, सो यू कैन हैव बीन हैविंग पॉजिटिविटी। आपके पास पॉजिटिविटी नहीं हो सकती थी, सो यू कैन नॉट हैव बीन हैविंग पॉजिटिविटी। क्या आपके पास पॉजिटिविटी हो सकती थी? सो कैन यू हैव बीन हैविंग पॉजिटिविटी। आपके पास पॉजिटिविटी कैसे हो सकती थी? सो हाउ कैन यू हैव बीन हैविंग पॉजिटिविटी, और किसके पास पॉजिटिविटी हो सकती थी? सो हु कैन हैव बीन हैविंग पॉजिटिविटी। दोस्तों, इस कैन की जगह आप कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पैसा हो सकता था, सो आई कुड हैव बीन हैविंग मनी। मेरे पास पैसा नहीं हो सकता था, सो आई कुड नॉट हैव बीन हैविंग मनी। क्या मेरे पास पैसा हो सकता था? सो कुड आई हैव बीन हैविंग मनी। मेरे पास पैसा कैसे हो सकता था? सो हाउ कुड आई हैव बीन हैविंग मनी, और किसके पास पैसा हो सकता था? सो हु कुड हैव बीन हैविंग मनी। मतलब आप कैन की जगह कुड भी लगा दे तो सेंटेंस की मीनिंग में कोई फर्क नहीं आने वाला। देखिए यहां पर मैंने आगे स्ट्रक्चर लिखे भी हुए हैं, जैसे हम कैन की जगह कुड भी लगा दे, सो कुड हैव हैड, है ना, आप बना सकते हैं। ये जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना स्ट्रक्चर्स दोस्तों, ये आपको मिलने नहीं वाले कहीं पर भी, YouTube पे भी आपको नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं मिलने वाले, YouTube को मैंने पूरा छान मारा है, ऐसे स्ट्रक्चर कोई नहीं पढ़ा रहा। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में रखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और ये आपके जुबान पर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंस स्टूडेंट्स को बनाते ही नहीं बनते, है ना, बहुत दूर होते हैं वो नॉर्मल टेंस मॉडल्स टू बी टू हैव में ही टाइम पास करते रहते हैं। मतलब उतना ही सीख लेते, उससे ज्यादा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। सो गाइस, ये स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, आपकी जुबान का हिस्सा बन जाइए, आपको बहुत डेली रूटीन का पार्ट लगने लग जाए। या कुड हैव हैड, मतलब कैन की जगह हमने कुड रख दिया, सेम कैन हैव बीन जो हैविंग था ना उसकी जगह कुड रख दिया, स्ट्रक्चर सेम है। तो मतलब ये चारों स्ट्रक्चर आप एक सेंटेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पैसा हो सकता था, सो आई कैन हैव हैड मनी, या इसकी जगह ऐसा भी बोल सकते हैं आई कुड हैव हैड मनी, या इसकी जगह आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई कैन हैव बीन हैविंग मनी, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई कुड हैव बीन हैविंग मनी। आपकी इच्छा, आपको जैसा बोलना है जो आपको इजी लगता है, पर मेरा तो मानना है कि आपको प्रैक्टिस सभी स्ट्रक्चर्स में करनी चाहिए, उससे आपकी जुबान का टंग ट्विस्ट हटता है। अधिकतर स्टूडेंट जो सोचते हैं कि बस इजी चीजों को कर लूं ना, जब उनके सामने टफ चीजें आ जाती है ना तो उनकी जुबान हड़बड़ा जाती है। आप भी देखिएगा, जिन वर्ड्स को आपको बोलने की आदत होती है उसमें आपकी जुबान कंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन जिन वर्ड्स को आपको बोलने की आदत नहीं होती आपकी जुबान लड़खड़ा जाती है। तो जुबान की लड़खड़ाहट का राज क्या है कि जुबान लिमिटेड वर्ड्स बोलती है, और जब हम उसको बहुत सारे वर्ड्स बोलने की आदत लगा लेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो वो बोलते वक्त घबराएगी नहीं। यही आपके साथ होता है ना कि आप कोई भी चीज नई नई सीखते हो तो आपको हड़बड़ाहट होती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम चीजों को गहराई में सीखते चले जाते हैं ना तो उन चीजों पर हमारी कमांड आ जाती है। दोस्तों, आपको याद ही होगा जब आपने पहली बार कभी साइकिल चलाई हो या फिर कभी बाइक चलाई हो, तो कभी ना कभी जब पहली बार आपने चलाया हो आपको बहुत डर लग रहा होगा, आपको एक रास्ता पहाड़ की तरह लग रहा होगा, पता नहीं कब क्या हो जाए, प्रॉब्लम जाती है ना। लेकिन जब आप सीख गए तब अब जब आप पहली बार सीख रहे थे आपको हर एक चीज देखनी होती थी, आपको ब्रेक देखने होते थे, आपको क्लच देखने होते थे, आपको गियर्स देखने होते थे, है ना, आपको लोगों को देखना होता था, प्रॉब्लम जाती थी ना। दोस्तों, क्या आप मोबाइल पर चलते हुए बात कर
सकते थे जब आप साइकिल सीख रहे थे या फिर बाइक या स्कूटी सीख रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब आपको आदत हो चुकी है। आप मोबाइल भी आप यूज कर सकते हैं बाइक चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए भी लोगों को देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ये हुआ कैसे? बाय द प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना, उन चीजों पर कमांड आ जाती है गाइस। तो ये भी स्ट्रक्चर वैसे ही होते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी जुबान का हिस्सा हो जाएंगे, आपके डेली रूटीन का पार्ट हो जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डैम श्योर आपकी जुबान से वो दिखता है। जब भी कोई स्पीकर बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो उसकी जुबान की मैच्योरिटी, उसकी जुबान का कॉन्फिडेंस, उसकी जुबान का एक्सपीरियंस उसके वर्ड्स से समझ में आता है। वो वर्ड्स कैसे बोलता है या बोलती है, आपके वर्ड्स समझा देते हैं कि आपके पास क्या है। तो गाइस इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए ताकि आपकी जुबान हैबिचुअल बन जाए। तो इस तरह आप कैन हैव हैड की जगह कुड हैव हैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन हैव बीन हैविंग की जगह कुड हैव बीन हैविंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं ट्रांसलेशन के लिए। मेरे पास 10,000 रुपए हो सकते थे। सो आई कैन हैव हैड 10,000 रुपीज। आगे देखिए, अंकित के पास डिग्री हो सकती थी। सो अंकित अब कैन हैव की जगह मैं कुड हैव हैड भी इस्तेमाल कर सकता हूं। कुड हैव हैड डिग्री, अंकित कुड हैव हैड डिग्री। विद्यार्थियों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स हो सकते थे। सो स्टूडेंट्स कैन हैव हैड गुड मार्क्स इन एग्जाम। आगे देखिएगा, राम के पास नई कार हो सकती थी। सो राम कुड हैव हैड न्यू कार। आगे देखिए, रीना के पास इस परेशानी का समाधान हो सकता था। सो रीना कैन हैव हैड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ सेंटेंस और देखते हैं। जैसे क्लास में 100 से ज्यादा विद्यार्थी हो सकते थे। सो क्लास कैन हैव बीन हैविंग more than 100 students। बोतल में पानी हो सकता था। सो बॉटल could have been having water। आगे देखिए, हमारे पास उनके बैंक की पासबुक हो सकती थी। सो we can have been having, है ना, have been having पासबुक ऑफ देयर बैंक। उनके बैंक की है ना, तो पासबुक ऑफ देयर बैंक। उनके पास मेरे सवाल का जवाब हो सकता था। सो दे कुड हैव बीन हैविंग आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। मेरे सवाल का जवाब, आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। आगे देखिए, सरकार के पास लोगों का सपोर्ट हो सकता था। सो गवर्नमेंट कैन हैव बीन हैविंग लोगों का सपोर्ट ऑफ पीपल या पीपल्स सपोर्ट भी बोल सकते हैं ना। सो गवर्नमेंट कैन हैव बीन हैविंग सपोर्ट ऑफ पीपल। सो गाइज, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आप कैन हैव हैड, कुड हैव हैड, कैन हैव बीन हैविंग या कुड हैव बीन हैविंग चारों एक ही सेंटेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी की सभी कैन हैव, कुड हैव, कैन बी हैविंग, कुड बी हैविंग का पास्ट टेंस था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने सेंटेंस ऐसे बनाए, इस मैनर में समझाया कि आपको कंफ्यूजन रहने नहीं दूंगा। अगर किसी भी तरह की कोई गलती हो, फीडबैक हो, तो मुझे जरूर दीजिएगा। आने वाले वीडियोज में सभी गलतियों को सॉर्ट आउट, मतलब पूरी तरह से दूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।